सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, कल तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स है। सो हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले फ्रॉम योर ग्रामर पोर्शन, दैट इज कंजंक्शंस। सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने prepositions को लेकर डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम कंजंक्शंस। सो इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड्स में भी मिलने वाला है कल का पेपर में। तो अच्छे तरीके से गो थ्रू करो और देखो कि तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है। जितना भी क्वेश्चन है टोटल स्कोर तुम्हारा कितना आ रहा है आउट ऑफ 8, बिकॉज देर आर ओवरऑल 8 क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज। सो यहाँ पर दिस इज द हेडिंग, choose the correct option to join the following sentences without using and, but और so. So and, but और so को eliminate कर कर बाकी सारा words use कर कर you need to join the two sentences which is given in the question. So let's start with the question. First question is, he lost his science book. It was his mother's present. So present here refers to gift. So he lost his science book. It was his mother's present. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है तुम्हें, ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज ही लॉस्ट हिज साइंस बुक, कॉमा मदर्स प्रेजेंट। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्दो ही लॉस्ट हिज साइंस बुक, कॉमा इट वाज हिज मदर्स प्रेजेंट। थर्ड वन इज ही लॉस्ट हिज साइंस बुक विच वाज हिज मदर्स प्रेजेंट एंड फोर्थ वन इज ही लॉस्ट हिज साइंस बुक एज इट वाज हिज मदर्स प्रेजेंट। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ही लॉस्ट हिज साइंस बुक, he lost his science book which was his mother's present. This is the correct one out of the 4. तो यहाँ पर तुम्हें मोस्ट सूटेबल, पहले बिफोर यू चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस पहले रीड कर लो अच्छे तरीके से सारा ऑप्शंस। जो तुम्हें मोस्ट सूटेबल लगे वही तुम्हें चूज करना है, वही ऑप्शन को चूज करना है। सो सी इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. द सेकेंड वन इज ही इज रनिंग लेट, ही वॉन्ट कैच द फ्लाइट। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज ही वुडंट, यहाँ पर वॉन्ट है, सो यहाँ पर भी वॉन्ट होगा, वुडंट नहीं होगा। सो दिस इज वन ऑफ द, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टेक, यहाँ पर वॉन्ट होना चाहिए, वॉन्ट इंस्टेड ऑफ वुड नॉट। कैच द फ्लाइट बिकॉज ही इज रनिंग लेट। सेकेंड इज ऑल्दो ही इज रनिंग लेट ही वॉन्ट कैच द फ्लाइट। थर्ड ऑप्शन इज इन स्पाइट ऑफ रनिंग लेट ही विल कैच द फ्लाइट। सो इट शुड बी ही वॉन्ट कैच द फ्लाइट, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। D is he is running late so he won't catch the flight. So यहाँ पर अगर यहाँ पर want होता, so यहाँ पर want ही होगा, this is one of the mistake. Want होगा तो so this one is the correct one. He won't catch the flight because he is running late. So because is joining the two sentence. So option A will be correct and here it will be want. So option A is correct. Now moving ahead to the third one. Third question is Amit proposed the budget. It was accepted by all. First option is the budget Amit proposed was accepted by all. B is despite Amit proposed the budget, it was accepted by all. Despite वाला नहीं होगा. C is as Amit proposed the budget, it was accepted by all. And D is Amit proposed the budget because it was accepted by all. So इसका तुम्हारा correct option होगा option number A. The budget Amit proposed was accepted by all. So I hope all of you got the right answer. Now we are moving ahead to the fourth one. Fourth conjunction question is, she must return the necklace, she will be punished. First option is if she does not return the necklace, she will be punished. यहाँ पर she does not use why. So this can't be the answer. B is she must return the necklace or she will be punished. So this is going to be the correct one. ये सारा भी तुम रीड कर लेना, लेकिन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शी मस्ट रिटर्न द नेकलेस और शी विल बी पनिश्ड. सो दिस इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज joining the Indian army has a precondition. You have to live in India. First option is to live in India is the precondition of the Indian army. यहाँ पर तुम्हें सब सेम लग सकता है ऑप्शंस, लेकिन तुम्हें मोस्ट सूटेबल वाला चूज करना है, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट. बी इज to join the Indian army you have to live in India. Third is joining the Indian army has a precondition which is to live in India. And last one is living in India is a precondition to join the Indian army. तुम्हें सारा सेम लग सकता है, लेकिन you don't have to change the meaning of the sentence. Without changing the meaning of the sentence, सिमिलर टाइप का तुम्हारा आंसर भी होना चाहिए, लेकिन उसमें
it has to be joined, right, without using and but or so. So you can see joining the Indian army has a precondition. यहाँ पर भी match कर रहा है, joining the Indian army has a precondition. So the sentence is not changed here, which is to live in India. So यहाँ पर ये वाला most suitable है, most appropriate है. So option number C is going to be the correct answer. Why? Because same lines यहाँ पर भी use हुआ है. Joining the Indian army has a precondition, which is to live in India. So which is, this is joining, which is joining the two sentence. So this one is the correct option. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 6. The phone fell on the floor. It broke into million pieces. Practically this is not possible. First option is falling to the floor. The phone broke into million pieces. Second is when the phone fell on the floor, it broke into million pieces. Third one is after falling to the floor, the phone got broken into million pieces. And last one is the phone fell on the floor and it broke into million pieces. And तो definitely use नहीं हो सकता, and but और so को eliminate करना है. So this can't be the option. So here the right answer is option number B. When the phone fell on the floor, it broke into million pieces. So this one is very simple. B is the correct option for question number 6. Now we are moving ahead to the second last question. इसका आंसर तुम्हें मुझे नीचे comment section में बताना है. जो भी right answer देगा मैं उसका comment को pin कर दूंगी. ABC करके तुम बता सकते हो, sentence भी लिख सकते हो, totally up to you. Question number 7 is the students were delighted the exams had been cancelled. Option number A is the students were delighted when the exam had been cancelled. Option number B is the students were delighted that the exams had been cancelled. C is the students were delighted since the exam had been cancelled. Since use हुआ है यहाँ पर when use हुआ है, यहाँ पर that use हुआ है, and here as the exam, as is used. As the exams were cancelled, the students were delighted. So सारा options तुम्हें similar लग सकता है, लेकिन तुम्हें most suitable वाला ही exam में भी choose करना है, अभी भी choose करना है. तुम्हें सारा ऑप्शन सिमिलर लग सकता है, लेकिन तुम्हें कोई एक ही चूज करना है. तो जो तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसका आंसर तुम्हें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. टेल मी इन द कमेंट्स. नाउ द लास्ट वन. सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. अ चाइल्ड वाज ड्राउनिंग, ही शाउटेड फॉर हेल्प. ऑप्शन नंबर ए इज एज द चाइल्ड वाज ड्राउनिंग, ही शाउटेड फॉर हेल्प. बी इज while the child was drowning, he shouted for help. This is totally incorrect. When the child was drowning, he shouted for help, and D is a child was drowning and he shouted for help. So this is also eliminated because ऐसा नहीं हो सकता. ये sentence is incorrect. So here the correct option is option number A. As the child was drowning, comma, he shouted for help. So this is the correct one here. So ये हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम योर कंजंक्शंस पार्ट. प्रपोजिशंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम जाकर देख सकते हो. एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम. आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज. अच्छे तरीके से सारा चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना. यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आएगा, तो तुम्हें जब फर्स्ट 10 मिनट्स मिले, मेक श्योर यू रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दैट इज गिवन. सो ऑल द बेस्ट, गुड लक.